चरित गुरुदेव जी बंधु मन वच काय, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी, वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत, युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मणि जी महाराज एवं गुरुजन सबकी पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, 10 बीहे समण धम्मे पणते तन जहा खंति मुत्ति अजवे मदवे लागवे सच्चे संजमे तवे चियाए बम्ब चीर वासे। 10 प्रकार का भगवान ने श्रमण धर्म कहा है, जैसे कि क्षमा, निर्लोभता, आर्जव, सरलता, मार्दव, मृदुता, लाघव, गौरव का, अहंकार आदि का त्याग, सत्य, संयम, तप, त्याग और अकिंचनता। 10 प्रकार के श्रमण धर्म। तो 7वां समाप्ति की ओर है। कल वचन संयम का बताया था, वाणी का संयम। मौन रहे न कहे मुख आश्रव, संबर कारण बोलन वाणी। मौन रहो, आश्रवकारी पापकारी वचन नहीं बोलना। जब भी बोलना तो संबर वाले शब्द बोलना। ये चीजें एकदम नहीं आती। जो जन्म जन्म के साधक होते हैं उनके जीवन में आती है इतना परिवर्तन। उनकी साधना का जो शल्यों से मुक्त होकर के की है तब आती है, अन्यथा नहीं आती। जैसे शरीर पैर फिसलते हैं, ऐसे जवान भी फिसल जाते हैं। जो नहीं बोलना होता वो भी क्या होता है, बोल देते हैं। फिर सारी आयु भर वो धब्बा लगा रहता है, चैन नहीं पड़ता, शांति नहीं पड़ती, वो कालख लग जाती है। ये भी साधना है, ये भी अभ्यास है। जो संबर निर्जरा का, जब भी बोलना पहले तो मौन, जब बोलना तो भाषा समिति पूर्वक बोलना। आगे है काय संयम, शरीर का संयम। शरीर का संयम, किसी का घात यदि होता है तो शरीर से भी तो होता है ना, प्राणों का। शरीर का ही प्रहार पड़ता है तो दूसरे को नुकसान होता है। शरीर से ही शस्त्र उठाए जाते हैं। जवान शस्त्र का रूप बन जाती है, लेकिन शस्त्र तो नहीं उठाती, और स्वयं शस्त्र। लेकिन शरीर कैसे, शरीर के माध्यम से आत्मा पाप करती है। कितने कितने दुनिया में इस शरीर के द्वारा जो पाप किए जाते हैं वो सामने आते हैं। हिंसा किससे होती है, झूठ किससे बोला जाता है तो शरीर ही है ना। जवान भी तो शरीर का अंग है। चोरी किसके माध्यम से होती है, व्यभिचार किसके माध्यम से होता है, परिग्रह को कौन संभालता है, किसके माध्यम से संभाला जाता है। गुस्सा प्रकट होता है तो किसके माध्यम से, अहंकार कहाँ से प्रकट होता, कौन माध्यम है, शरीर से तो पता चलता है। माया, छल, कपट, लड़ना, झगड़ना, जितने भी पाप कर्म है सबके साथ योग किसका है, शरीर का।
यदि पाप के लिए जो शरीर का प्रयोग होता है तो धर्म के लिए भी तो किसका प्रयोग होता है। तपस्या करते हैं तो किसके माध्यम से, सेवा करते हैं तो किसके माध्यम से, किसी का बोझ आप उठाते हैं तो किसके माध्यम से, ये सारे काम किसके माध्यम से। पाप से पीछे हटते हैं तो शरीर से भी पीछे हटते हैं, झूठ से हटते हैं तो वहाँ भी ये शरीर काम कर रहा है। तो कहा शरीर के पर भी जैसे मन के ऊपर संयम लाए, वचन के ऊपर लाए, ऐसे शरीर के ऊपर भी संयम लाना। चलने में, उठने में, बैठने में, लेटने में, कोई भी काम करते समय मैं किसी के विनाश का कारण ना बनूं। किसी को उजाड़ना बड़ा आसान है, लेकिन नए सिरे से बसाना वो आसान काम नहीं है। तो उजाड़ना तो पाप आता है और बसाना धर्मनी पुण्य तो है ही है ना। और जिसको बसा देते हैं सारी उम्र वो क्या करते हैं, उपकार मानते हैं। और ये संस्कार जन्म जन्म तक चलते रहते हैं। जो दूसरों के हेल्पिंग हैंड बोलते हैं, जो बनते हैं सहायक हाथ बनते हैं, सहयोगी बनते हैं, तो वो क्या है, ये संस्कार जन्म जन्म तक रहते हैं। जब भी वो व्यक्ति सामने आता है उपकार के कारण मस्तक झुक जाता है, हाथ जुड़ जाते हैं, उसके प्रति समर्पित हो जाता है। किसके कारण से, कहते हैं हमें छीनना झपटी नहीं करनी, हमें क्या करना, देने वाला बनना है। हमारा जीवन हम सेवा कराने वाले नहीं, सेवा करने वाले बने। आप सेवा के द्वारा दुश्मन से दुश्मन को भी अपना मित्र बना सकते हैं, और गलत काम के द्वारा बड़े से बड़े मित्र को भी दुश्मन बन जाते हैं, बना लेते हैं। जीवन में कदम कदम के ऊपर विवेक की जरूरत है, मन के कार्य में भी, वचन के कार्य में और शरीर के भी कार्य में। जिनको ये विवेक का पाठ आ गया ना, वो समझो तर गए। लेकिन भगवान कहते हैं जे विवेक एकदम नहीं आता, क्षिपंग न सके विवेक में। जे विवेक प्राप्त होना जल्दी नहीं होता, बड़ी साधना की जरूरत है, अभ्यास की जरूरत है, तप की जरूरत है, स्वाध्याय की जरूरत है, सत्संगति की जरूरत है। जब ये सारे अच्छे कार्य अपना परिणाम देते हैं ना, तो ये विवेक का फूल किसी के जीवन में खिलता है, तब उसके जीवन में समाधि के द्वार खुलने लगते हैं। जो भी हमारी साधना है वो सारी की सारी हमारी आत्मा को निर्मल करने वाली हो। आत्मा निर्मल है तो हमारे क्रिया व्यापार भी क्या होंगे, निर्मल होंगे। ऐसे काया का संयम, संयम के 17 भेद हो। अब तप है, ये भी कोई छोटा थोड़ा है। 9 तत्वों में निर्जरा तत्व सबसे बड़ा है। जिन्होंने जान किया है ना, पढ़ा है, उनको पता है। 25 बोल में तो केवल 12 भेद है, 12 प्रकार का तप। कहते हैं एक होता दूसरे को तपाना और एक होता अपने आप को तपाना। दूसरे को संतप्त करना आश्रव है, और अपने आप को दुख इच्छा से स्वेच्छा से सहना किसके लिए, संबर वास्ते। किसके लिए, निर्जरा के लिए। तप करना, कहते तप आत्मा की सोई शक्तियों को जगाता है। तप से बंधे हुए कर्म कटते। तप से मनुष्य तो क्या, देवता भी क्या होते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। तप बहुत बड़ी उपलब्धि कहे, ऐसी शक्ति जिसने भी कुछ अच्छा पाया है वो बिना तप के नहीं मिला। किसी का इस जन्म का तप है और किसी का पूर्व जन्मों का तप है। जिसने अपने आप को तपाया,
कषायों की आग में नहीं, कषायों की आग में भी तो तपते हैं, वो स्वयं भी दुखी होते हैं और दूसरों को भी दुखी करते हैं। किसके अंदर? तपस्या के अंदर अपने आप को तपाना। जब तपस्या के अंदर आत्मा को तपाते हैं ना, तो जैसे भट्ठी के अंदर, आग के अंदर सोना पिघलता है, उसके दोष नष्ट होते हैं, ऐसे इस आत्मा के भी क्या होते हैं? दोष नष्ट होते हैं। कोई आत्मा कितना भी गिरा हुआ क्यों ना हो, यदि उसने तप की शरण ले ली है ना, तो लोक का पूजनीय बन जाता है। एक मानो चोर है, सारे उसको घृणा की नजरों से देखते हैं, लेकिन उसने सारे गलत काम छोड़ दिए। अच्छे गुरु की शरण में जाकर के धर्म का स्वरूप समझा और उसके बाद उसने तपस्या शुरू कर दी। गर्मी भी सहता है, सर्दी भी सहता है, भूख भी सहता है, प्यास भी सहता है, दूसरों के द्वारा किया गया तिरस्कार भी समता से सहता है। जब वो ऐसे बदल जाता है ना, तो लोग कहते हैं अब ये चोर नहीं रहा, अब तो ये कौन बन गया है? ये तो साधु बन गया। हमने कितना कुछ कहा, इसके ऊपर कोई असर नहीं। कितना इसका जीवन बदल गया, ये तो केवल इस लोक की बात है। लेकिन जब आत्मा आगे बढ़ता है तो कहते हैं उसका परलोक भी सुधर जाता है, परलोक में भी उसकी अच्छी गति होती है। और ये साधना का जीवन चलता रहे तो एक दिन सारे कर्म क्षय हो जाते हैं, तो आत्मा सिद्ध गति का भी अधिकारी बन जाता है। तो कहा जाता है ये तपस्या की आग कर्मों के ईंधन को जलाती है। यदि तपस्या को अग्नि का रूप दिया जाए तो कर्म ईंधन बनते हैं। यदि तपस्या को पानी का रूप दिया जाए तो ये कर्म मैल का रूप बनते हैं। पानी जो है, कहते हैं आपके शरीर में कितनी भी मैल क्यों ना जमी हो, आप केवल पानी के अंदर खड़े हो जाओ। जब पानी के अंदर खड़े हो, हाथ भी चलाने की जरूरत नहीं है, वो पानी जो है रोए रोए में अंदर प्रवेश कर जाएगा और उस जमी हुई मैल को नरम बना देगा। फिर वही पानी के अंदर मैल खुलने लग जाएगी। जब मैल खुलने लग जाएगी तो शरीर अपने आप क्या हो जाएगा? साफ हो जाएगा। तो इसी प्रकार का है इस तपस्या की आग के द्वारा, इस तपस्या के पानी के द्वारा आत्मा की जन्म जन्म की कर्मों की ग्रंथियां जल के राख हो जाती हैं। मानो जो कर्म तपस्या के द्वारा नहीं कटते हैं, अत्यंत प्रगाढ़ निकाचित है। तो कहा जाता है इस तपस्या के द्वारा आत्मा के अंदर इतनी शक्ति आ जाती है कि उस कर्म के कारण से आने वाले दुख को समता से सहन कर लेता है। जैसे हम भगवान के जीवन में देखते हैं कितना तप था, कितनी उनके अंदर सहन शक्ति थी। शूल पानी के द्वारा दिए गए जो यज्ञ के द्वारा दिए गए उपसर्ग थे, साधारण व्यक्ति के लिए वह मौत का कारण बड़े आराम से बन सकते थे, लेकिन भगवान का जीवन स्थिर रहा। फिर उसके आगे संगम देवता 6 महीनों तक कष्ट देता रहा, लेकिन भगवान का क्या बिगड़ा? बिगड़ा तो उसका जिसने दिए, लेकिन भगवान का बिगड़ा नहीं, संवर गया। गौशाले ने कानों में कीले तक ठोक दिए, लेकिन वो भी भगवान के जीवन का विनाश नहीं कर सके। कठपुतना जो वासुदेव के भव की रानी थी, उसने सन्यासिनी के रूप में कितना सर्दी का शीत परिसर दिया, वो उपसर्ग दिया। कहा जाता है कि इतनी सर्दी इतनी ठंड, साधारण व्यक्ति तो क्या बड़े से बड़े योगी भी उससे क्या हो जाए? घबरा जाए, लेकिन भगवान ने उसको भी वरदान समझ करके अपने कर्मों को, जन्म जन्म के कर्मों को काट दिया।
और उसके कारण से अप्रतिपाती उनका अवधि ज्ञान बन गया, लोक की सीमा को पार कर गया। तो कहा जाता है तपस्या के द्वारा इतनी सहन शक्ति आ जाती है कि उन कर्मों को बड़े आराम से भोग लेता है और आगे के लिए नए कर्म बांधता नहीं है। दुनिया के अंदर कर्म तो सारे भोगते हैं, लेकिन भोगने के साथ नए कर्म भी बांध लेते हैं, लेकिन विशेषता उसमें है पूर्व के कर्म को भोगे लेकिन आगे के लिए नया कर्म ना बांधे। तो ऐसे तपस्या का जो महान गुण भगवान ने, तीर्थंकर भगवंतों ने स्वयं तप किया और अपने पास आने वालों को भी कर्मों के बंधन काटने के लिए तप मार्ग का उपदेश दिया। उत्तराध्ययन के सूत्र के अंदर तपो मार्ग गति एक अलग 30वां अध्ययन जो है तप के संबंध में है, और स्थान स्थान पर तपस्या के स्थानक सूत्र देख ले, औपपातिक सूत्र देख ले, भगवती सूत्र देख ले, वहाँ पर तपस्या का अलग से प्रकरण है। जे 12 प्रकार की तपस्या अनशन, उनोद्री, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काय क्लेश, प्रतिसंलीनता, प्रायश्चित, विनय, व्यावृत्ति, स्वाध्याय, ध्यान, व्युत्सर्ग, जे 12 भेद तो संक्षेप में नाम में है, लेकिन उनके उत्तर भेद देखे तो कितने भेद हो जाते हैं। बड़ी बड़ी तपस्याएं, लेकिन जिनका वीर्य अंतराय कर्म हल्का पड़ा है, अधर्म उत्साह चरम शिखरों पर है, तो वो बड़े बड़े तप क्या करते हैं कर्मों के बंधनों को काटते हैं। आगमों के अंदर ऐसी पुण्य आत्माओं के स्थान स्थान पर नाम पावन नाम आते हैं। अंतकृत सूत्र देख ले, भगवती सूत्र देख ले, ज्ञाता धर्म कथा, अंतकृत दशांग, अनुत्रोपातिक दे ले, सुख विपाक का जो दूसरा सुख विपाक है, जहाँ हम उपासक दशांग सूत्र देख लें, श्रावकों के द्वारा साधु श्राविकों के द्वारा साधु साध्वियों के द्वारा की गई तपस्याएं जो है, कैसे वो हमारे लिए आदर्श का रूप है, दीप स्तंभ है, हमें मार्ग दिखाती है कि तुम भी ऐसे तपस्या करोगे तो तुम्हारे भी क्या होंगे, कर्म कट जाएंगे। हमने राजस्थान में देखा कितने लोगों का, एमपी में, महाराष्ट्र में कितनों के आइंबिल वर्धमान तप शास्त्र में तो लगातार बताया है, लेकिन अब बीच में क्रम खुला रख भी लेते हैं, 1 से लेकर के 100 तक पहुंचते हैं। कितनों ने कितनी कितनी वार किए हैं। एक बहन ने एमपी में इंदौर में थे तो उसने 91वीं लड़ी का क्या किया था, पचखान किया, 90 का पारना किया और 91 आइमिल करने, उसके बाद 92, 93, 94, 100 तक पहुंचना। ऐसे कितने साधु साधियां। एक साध्वी ने मंदिरवासी संप्रदाय की साध्वी थी, उन्होंने गुण रत्न संवत्सर तप की आराधना की थी, लेकिन कर्म संयोग ऐसा, इतना उत्साह होगा, आखिरी समय जब समापन होने वाला था उस समय वो समाधि पूर्वक भाव पूर्ण कर गए। कहते मरना तो जो जिसने जन्म दिया है मरना उनका निश्चित है, लेकिन बलिहारी उनको है जो तप करते, धर्म आराधना करते, अपने जीवन का परित्याग करते हैं। उनके लिए अगला भविष्य क्या है, उज्जवल है, महा उज्जवल है। उत्तर भारत में भी कितने संत हुए हैं, साधवियां हुई हैं। वर्तमान में देखें आचार्य भगवान की बहनें सुमित्रा जी, संतोष जी का तो भाव पूर्ण हो गया है। सुमित्रा जी की कितनी घोर तपस्या, आए साल, अब तो अवस्था के कारण से आए साल 5-5 अठाइयां वर्षी तप के अंदर, और गर्मियों में भी क्या चुबहारी अठाइयां करते, हमने उनको देखा है। कितना मतलब ऐसी पुण्यात्मा महासाध्वी मोहनमाला जी महाराज, घोर तपस्वी श्री सहज मुनि जी महाराज, घोर तपस्वी श्री निहाल चंद जी महाराज, और ऐसे जगरामा में महासाध्वी शुभ जी महाराज, ऐसी कितनी साधवियां हैं। कैसे कैसे घोर तप किए जाते हैं, आखिर किसके लिए, जे आत्म दमन आत्म शुद्धि के लिए। तो ये 12 प्रकार का तप आत्मा की जन्म जन्म के कर्मों को काटने वाला। अब त्याग और ब्रह्मचर्य वास 2 रह गए।
और हमारे व्याख्यान भी कितने हैं। अब के प्रवास के 2 ही रह गए। लाभ लिया, ले, आगे जैसा अवसर मौका होगा तो इन्हीं शब्दों के साथ बाकी का जैसे अवसर। बंदे